ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव फ्रेंड्स, जय महाकाल। आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सावन माह आने वाला है, तो इस सावन माह में हम सुहागिनों को कुछ विशेष ध्यान रखना है और हमें क्या क्या करना है, इस वीडियो के माध्यम मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। भोलेनाथ की पूजा तो आप सभी फ्रेंड्स करते ही होंगे, लेकिन फ्रेंड्स वह कार्य जो आप कभी नहीं करते हैं, आपको सावन मास में अवश्य करना चाहिए। हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सावन मास कब से शुरू और कब समाप्त हो रहे हैं। सावन मास इस 2022 में 14 जुलाई से प्रारंभ हो रहे हैं और 12 अगस्त 2022 को समाप्त हो रहे हैं। इस बार फ्रेंड्स 4 सोमवार पड़ रहे हैं सावन माह में। तो जो भी भक्त पहली बार रखना चाहते हैं और उनके मन में यदि भ्रम है कि हमें पहली बार में 5 सोमवार व्रत ही करना चाहिए, तो ऐसी कोई भी बात नहीं होती है। यदि आप व्रत रखना चाहते हैं सावन में, तो आप पहली बार में 4 व्रत भी रख सकते हैं। इसमें कोई हानि या लाभ वाली बात है ही नहीं। और पहला व्रत पड़ेगा आपका 18 जुलाई 2022 को, दूसरा पड़ेगा 25 जुलाई 2022 को और सावन का तीसरा सोमवार पड़ेगा 1 अगस्त 2022 को। इसी तरह से चौथा सोमवार पड़ेगा 8 अगस्त 2022 को। तो आप अगर यदि व्रत रखना चाहते हैं तो निसंकोच अच्छे भाव से भोलेनाथ को स्मरण करके आप चारों व्रत कर सकते हैं। आपको फ़ायदा तो होना ही होना है। अब चलते हैं फ्रेंड्स उन 7 उपायों की तरफ जो कि सुहागिन महिलाओं को करने हैं। देखिए, वैसे तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं, सब पर दया बरसाए रखते हैं, कृपा बरसाए रखते हैं। वो अत्यंत ही दयालु स्वभाव के हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, उनको क्रोध भी बहुत जल्दी आ जाता है। इसीलिए हमें सावधानीपूर्वक कार्यों को करना चाहिए। और सावन मास में विशेषकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न रखने के लिए हमारे पास बहुत सारे उपाय होते हैं। आप सभी जानते होंगे कि सावन मास में भोले बाबा की बहुत अच्छे से सभी लोग पूजा अर्चना करते हैं। वैसे तो हम हर मौसम में हर दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, लेकिन सावन का महीना विशेषकर होता है भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए। देखिए, भोलेनाथ बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए हमें ऐसे कुछ भी कार्य नहीं करने चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ को क्रोध न आए। तो आज का वीडियो जो है वो सुहागिन महिलाओं के लिए है। तो सुहागिन महिलाएं किस तरह से अपने सुहाग को अखंड सौभाग्य चाहती हैं, तो क्या उपाय करने हैं और क्या नहीं करने हैं। सावन मास में जब हम महिलाएं शुद्ध होती हैं तभी हमें पूजा करनी चाहिए, और वो भी पूरे माह पूजा करनी चाहिए। अब जब भी हम मंदिर में पूजा करने जाएं तो नहा धोकर, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं ना, जल्दी होती है तो वो बिना मांग में सिंदूर लगाए या फिर तैयार हुए अच्छे से सारे श्रृंगार करके ही मंदिर में जाना चाहिए। कुछ बहनें चली जाती हैं, लेकिन ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। यदि हम किसी आसपास शिवालय में जा रहे हैं तो भी हमें अच्छे से अपना सब श्रृंगार कर कर ही घर से निकलना चाहिए पूजन करने के लिए। और यदि शिवालय आपके घर से दूर है तो आप घर पर भी पूजा अर्चना कर सकती हैं, क्योंकि भोले बाबा तो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए घर पर भी आप जब भी पूजा घर में प्रवेश करें, उस वक्त आपको अपनी मांग में सिंदूर लगा लेना चाहिए और एक माथे पर बिंदिया भी जरूर होनी चाहिए, तभी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आप पूजा करें। फ्रेंड्स, अगर आपके पास शादी वाला सिंदूरा है, शादी में जो सिंदूर लगाया जाता है, अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है। आप सोमवार के दिन उस सिंदूर को अपनी मांग में धारण कीजिए और तभी भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा कीजिए। तो इससे आपके लिए बहुत अच्छे सुहाग के वरदान मिलेंगे। ये तो हुआ पहला उपाय। अब दूसरा उपाय बताती हूँ
कि सोमवार के दिन महिलाएं अपने मंगलसूत्र को अवश्य पहनें। जैसे कुछ महिलाएं होती हैं वो हर दिन मंगलसूत्र गले में डालकर नहीं रखती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ पहने रहती हैं। लेकिन हमें करना क्या है, सोमवार के दिन मंगलसूत्र को जरूर पहनना है। यदि आपको नहीं पहन मिलता है तो आप रात्रि में उसे निकाल सकती हैं, लेकिन दिन में आपको व्रत जब होता है तब आपको मंगलसूत्र जरूर पहनना है। देखिए, भगवान भोलेनाथ बहुत ही अच्छे हैं और सुहाग से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं सब भोलेनाथ ही दूर करते हैं। इसलिए भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए और अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए ये व्रत करना बहुत ज़रूरी है। जो लड़कियां कुंवारी हैं, अच्छा वर और अच्छा घर चाहती हैं, वो भी सोमवार का व्रत कर सकती हैं। भगवान भोलेनाथ उनके जीवन में भी बहुत सारे चमत्कार करेंगे, सुहाग से जुड़ी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब मैं बताऊंगी आपको तीसरी बात। तीसरा क्या है, सुहागिन स्त्रियां जितनी भी हैं कांच की हरी चूड़ियां पूरे सावन पहन के रखें। और हाँ फ्रेंड्स, हो सके तो आप कितनी भी कामकाजी महिला हैं, अगर आपके पास समय है तो आप पूरे सावन महावर भी अपने पैरों में लगा के रखें, पायल भी पहन के रखें और बिछिए भी पहन कर रखें। क्या होता है ना, सुहागिन महिलाओं को ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं। लेकिन अगर आप हर दिन नहीं पहन सकती हैं तो सावन में जिस दिन आप सोमवार का व्रत करती हैं उस दिन ये सब करके ज़रूर रखिएगा, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं कपड़ों की। तो कपड़ों में हमें चुंदरी प्रिंट जो साड़ी होती है ना फ्रेंड्स, हरे रंग की, यदि आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपके पास नहीं है, आप सक्षम हैं लेने में, तो आप हरे कलर की एक साड़ी ले लीजिए। अगर साड़ी नहीं पहनती हैं तो आप चुनरी ले लीजिए, जो प्रिंटेड होती है ना चुनरी, उसको ले लीजिएगा। और जो बहनें हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, वो भी लड़कियां हरे रंग के कपड़े पहन सकती हैं। तो सावन के महीने में हमें हरे रंग के कपड़े, हरे रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। सुहागिन महिलाओं को तो अवश्य ही हरी साड़ी पहननी चाहिए। यदि आप एक बार साड़ी ले लेंगी तो आपको हर सावन में वही साड़ी काम में आती रहेगी, और प्रिंटेड साड़ी ही पहननी है। अगर जिन बहनों के पास नहीं है तो वो किसी भी रंग की और किसी रंग की पहन सकती हैं, लेकिन विशेष ध्यान ये रखिएगा कि आपको काले कलर की साड़ी या चुनरी कुछ भी सूट वगैरह नहीं पहनना है। और आप अगर गले में भी कोई भी धागा या कुछ भी पहनती हैं तो वहाँ पर भी आप काला रंग बिल्कुल अवॉइड कर दें। काला रंग आपको पहनना ही नहीं है सावन मास में, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको पांचवा नियम। पांचवा नियम क्या है फ्रेंड्स, सावन के महीने में हम महिलाओं को मेहंदी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने सुहाग के लिए हमको सभी महिलाओं को, जो भी सुहागिन महिलाएं हैं या जो भी कन्याएं हैं, उनको मेहंदी अवश्य लगानी चाहिए। अब हरी मेहंदी तो संभव नहीं है, इसलिए आप कोन लेकर रख लीजिए। और ज़्यादा समय नहीं है, अगर आप नौकरी करती हैं, बाहर जाती हैं, तो आपके पास समय नहीं है, तो आप कोन का इस्तेमाल कर सकती हैं। थोड़ी सी मेहंदी आप लगा लीजिए, तो ये आपके सुहाग के लिए अच्छा होगा। ये था पांचवा नियम। अब हम बढ़ते हैं छठे नियम की तरफ। छठे नियम में हमें क्या करना है फ्रेंड्स, शिव चालीसा की पुस्तक आती है, ज़्यादातर फ्रेंड्स के घर पे वो होगी, मेरे घर पर भी है। तो आपको करना क्या है, शिव चालीसा की पुस्तक ले आनी है, अगर नहीं है तो। और सावन भर, पूरे सावन माह आपको शिव चालीसा का अच्छे से पाठ करना है। इसको करने से आपको बहुत ही जल्द भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे, और शिव चालीसा करने से बहुत अच्छा महसूस भी होता है। जैसे हनुमान चालीसा होता है, दुर्गा चालीसा होता है, वैसे ही शिव चालीसा भी होता है। और आप उस पुस्तक को ले आइए और शिव चालीसा डेली पढ़िए। नहा धोकर जब भी आप पूजा करने बैठें तब आप शिव चालीसा पढ़ लीजिएगा। ये था हमारा छठा नियम। अब मैं आपको सातवां नियम बताऊंगी। सातवां नियम ये है फ्रेंड्स कि आपको पता होगा महामृत्युंजय मंत्र के बारे में, जिसकी बहुत महान कृपा है भोलेनाथ की तरफ से। अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो आप उसको लिख लीजिएगा पुस्तक में से, और उसको डेली से आपको बोलना है पूरे सावन भर। और यदि ये सब संभव ना हो सके तो आपको जिस दिन आपका सोमवार का व्रत होता है ना,
उस दिन आप उस महामृत्युंजय मंत्र को कम से कम 11 बार तो अवश्य ही बोलना है। और यदि आपके पास समय नहीं है तो आप शाम को भी बोल सकते हैं या सुबह समय है पूजा करने में तब भी आप बोल सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र भोलेनाथ का बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र के जाप से आपके कितने भी असाध्य रोग हों फ्रेंड्स वो भी सब समाप्त हो जाते हैं। आपको महामृत्युंजय मंत्र की महिमा का बखान तो करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि ये सब आप जानते होंगे। तो हो सके तो आप इस मंत्र का जाप 11 बार जरूर कीजिए और सिंदूर, बिछिए, पायल, महावर और हरे रंग के कपड़े आप अवश्य पहनिएगा। ये सब करने के बाद भोले भगवान आपसे अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं मतलब समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही कृपालु और दयालु होते हैं। आइए जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र कैसे बोलते हैं और वो होता क्या है। आप भी मेरे साथ साथ बोलिए और हो सके तो उसे लिख भी लीजिएगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। हरि ओम नमः शिवाय। ये है महामृत्युंजय मंत्र। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और अगर आपको याद नहीं है तो आप लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद जब भी आप पूजा करने बैठें तो कम से कम 11 बार अवश्य जप करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मेरा हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो बोलिए ओम नमः शिवाय।